हेलो गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि सिंगल एंगल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, सिंगल एंगल स्टड को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हमने देखा था कि हम पहले डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस अज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद में एरिया चूज़ करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग हम सेक्शन चूज़ करते हैं और फिर उस सेक्शन से हम एफसीडी निकालते हैं और फिर हम पीडी निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, राइट। सो हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं सिंगल एंगल को डिज़ाइन करने वाला, सिंगल एंगल स्टड को। बट इसमें क्या होगा, हम जो वैल्यू है एफसीडी की वो डायरेक्ट टेबल में से निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब कभी क्वेश्चन हमें जल्दी करना है तो देखो, तो हम एफसीडी की वैल्यू टेबल से भी ले सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में सिंगल एंगल स्टड डिज़ाइन करने में या सिंगल एंगल स्टड एनालिसिस जब हम करते हैं तो फॉर्मूलाज से ही सारे वैल्यूज़ करते हैं और एफसीडी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमें लेमडा की वैल्यू, K1 K2 K3 सब की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो जब हमें K1 K2 K3 चाहिए होता है तो हमें बोल्ट स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम वही एज्यूम करेंगे और फिर स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम एफसीडी निकालेंगे। बट समटाइम्स क्या होगा, देखो अगर जो सेक्शन हमने चूज किया है, जो सेक्शन हमने अडप्ट किया है स्टील टेबल से डिज़ाइन के लिए, अगर वो उसकी जो लास्ट में जो वैल्यू आती है पीडी की, वो अगर उससे कम आती है तो हमें सेक्शन रिवाइज़ करना पड़ेगा। हमें वापस सेक्शन को रिवाइज़ करके वापस डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब भी आपको करना पड़ सकता है। सो देखो क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ सिंगल एंगल स्टड कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट कैरी 180 किलोन्यूटन फैक्टर लोड दिया हुआ है हमें 180 का। द लेंथ ऑफ स्टड बिटवीन सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन इज़ 3 मीटर। 3 मीटर की सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन हमें लेंथ दी हुई है, राइट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट अगेन क्या है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें एज्यूम करनी है। तो सेम एज बिफोर हमने 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज्यूम कर ली है। उसके बाद हमारा क्या स्टेप आता है, एरिया जो कि आने वाला है, तो हमें FU डिवाइडेड बाय FCD। तो FU हमारा है 180, FCD जो हमने एज्यूम किया है, वहाँ से हमारा एरिया आता है 2000 mm स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे बिकॉज हम सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम स्टील टेबल पे वहाँ पर जाके नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आप स्टील टेबल में खुद देख लो, ओके। सो इस एरिया के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एरिया स्टील टेबल में चेक किया। आप स्टील टेबल खोलो, उसमें देखो ISA 90-90 12 mm थिकनेस वाला एंगल मैंने चूज किया है, इक्वल एंगल है 90-90, राइट। तो उसका जो एरिया है 2019 mm स्क्वायर है, ओके। और वहाँ से जो मैंने आर मिनिमम निकाला जो है RVV, वो है 17.4 mm, ठीक है। ये जो सारा एरिया हमारा आ गया सेम एज बिफोर, सारी स्टेप है। तो अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया था, उस वाली कंडीशन में हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाले थे, ठीक है। और नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल के हमने K1 K2 K3 निकाला था, राइट। अब यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने पड़ सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए देखो हमने क्या किया, अज्यूमिंग द स्टड विल बी कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विद एटलीस्ट 2 बोल्ट्स। हम मान रहे हैं कि जो गसेट प्लेट से जो कनेक्शन है वो मिनिमम 2 बोल्ट से कनेक्शन है। तो क्या हो गया, तो हमारा जो K है और L जो है, L तो हमारा 3000 है ही सही। तो K जो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, हमने जब एनालिसिस किया था कि हम इफ़ेक्टिव लेंथ अज्यूम करते हैं, राइट। 0.80, 0.85, 0.90 जो कि दिया हुआ था कोड में, 0.7 से हम L तक अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सारा खेल अज्यूम पर ही है इस यहाँ पर, कि हमने क्या किया, जो इफ़ेक्टिव लेंथ है उसको 0.85 L ले लिया है, ओके, पहले की तरह ही।
तो जब 0.85 L लिया तो 0.85 मल्टीप्लाई बाई 300, और जो कि आर मिनिमम हमारा 17.4 है ही सही, तो उससे हमारी जो इफेक्टिव लेंथ निकल के आती है, सॉरी स्लेंडरनेस निकल के जो आता है, स्लेंडरनेस रेशो निकल के जो आता है वो 145.5 mm आता है। अब क्या हुआ, हमारे पास जब स्लेंडरनेस रेशो आ गया तो हम डायरेक्टली FCD वहाँ से देख लेंगे, FCD निकाल के और उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा सेव है कि नहीं। तो फ्रॉम द टेबल, जो कि ऑफकोर्स टेबल नंबर 9 होगी, वहाँ से हमने KL/R के अकॉर्डिंग 145 के अकॉर्डिंग हमने FCD जो चेक किया तो वो निकल के आता है 60.32 न्यूटन पर mm²। अब आपने सब सीख लिया है, इंटरपोलेशन वगैरह सारे जो करना है वो आप खुद कर लेना। इस क्वेश्चन में हम बस बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो जो FCD की जो वैल्यू निकल के आती है वो 62.32 न्यूटन पर mm² निकल के आती है। तो अब हम PD निकालें, तो PD जब हमने निकाला A मल्टीप्लाई बाई FCD, एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया FCD को, तो ये आता है 2019 जो एक्चुअल एरिया जो हमारा है, मल्टीप्लाई बाई 62.32, और जब ये किलो न्यूटन था तो हमने इसको 1000 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारा निकल के आता है 125.82 किलो न्यूटन। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो फैक्टर लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो 180 है। तो जो हमने जो सेक्शन लिया वो एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं करता है हमारी कंडीशन को। अब हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ा है, किस जगह इफेक्ट पड़ा है, बट जो हमने जो कंडीशन ली है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सेक्शन को रिवाइज़ करना है। ओके, जो मैंने बोला था अभी कि हमें सेक्शन को रिवाइज़ करना भी पड़ सकता है, तो अब हमें क्या करना है, सेक्शन को रिवाइज़ करना है। सो हेंस द सेक्शन इज़ अनसेफ एंड इज़ टू बी रिवाइज्ड। सो ट्राई ISA 138 mm। अब हमने 130 का सेक्शन लिया है, अब पूरा ट्रायल बेस पे चल रहा है देखो। तो अब 130 का जब सेक्शन लिया 8 mm का, तो उसका जो एरिया आता है वो जो एरिया है 22 mm², और इसकी जो R मिनिमम है, जो R इसकी जो निकल के आती है वो है 25.5। तो इसके वही अकॉर्डिंग हमने वापस KL/R करके इसका ये आया 100, और FCD जो निकल के आया है 107 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से जब हमारा PD निकल के आया वो आया है 216.35 किलो न्यूटन, जो कि ग्रेटर देन है 180 किलो न्यूटन के। सो हमारा सेक्शन सेफ है। ओके, सो इस तरीके से हमें सेक्शन को रिवाइज़ करना है। पर जब आप रिवाइज़ करोगे तो उसको फटाफट से ऐसे काफ़ी सारी डिटेल में नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन को हमें पूरा करना है। जब भी आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से सेक्शन चूज़ करके और उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इफेक्टिव लेंथ KL/R स्लेंडरनेस रेशो चूज़ करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल एंगल स्टड डिज़ाइन करेंगे, डबल एंगल स्टड कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, उसके पहले आप सिंगल एंगल स्टड की कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Okay guys, see you in next video. Thank you.